नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र के किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून लाया और किसानों ने आंदोलन के तहत इसे वापस कराया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बिना बताए ऐसे कानून ले आएगी। कोई भी ऐसा कानून उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा जो किसानों के खिलाफ हो। वहीं बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा कि लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। इसके अलावा किसानों को कई योजनाओं का लाभ देगी। मैं बीजेपी को याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी का हर वादा झूठा निकला। मुझे उम्मीद है कि लोग इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को दूर करेंगे और यूपी में आरएलडी और सपा की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार में किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस को अपने पुराने नेता राज बब्बर की तरफ से परेशान करने वाले संकेत मिल रहे हैं। राज बब्बर की तरफ से हाल ही में किए गए ट्वीट पार्टी लाइन से हटे हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें अधिक स्पष्टीकरण देने की जरूरत भी नहीं लगती है। जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को दिए गए पद्म भूषण अवार्ड की वजह से राम रमेश जैसे दूसरी पार्टी के डीलर्स की तरफ से तंज कसे गए तो राज बब्बर ने उन्हें बधाई दी। राज बब्बर की तरफ से लिखा गया, बधाई हो गुलाम नबी आजाद साहब, आप एक बड़े भाई जैसे हैं और आपका देवक सार्वजनिक जीवन और गांधीवादी विचारों के लिए आपकी प्रतिबद्धता एक प्रेरणा है। देश के लिए आपकी 5 दशकों की सेवा को पद्म भूषण पुरस्कार उचित पहचान देता है। 70 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हो गई है। पिछले साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बोली जीती थी। केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टाटा एयर इंडिया डील पर एनडीटीवी से बात की। एयर इंडिया बहुत ज्यादा नुकसान में थी और बोझ कर्जदाताओं पर था। यह सही नहीं था, इसलिए यह सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह लेन देन सभी पक्षों के लिए फायदे का सौदा रहा। एयर इंडिया अब अपने पुराने मालिकों के पास वापस आ गई है। मुझे यकीन है कि उनके प्रबंधन में एयर इंडिया का आगे का भविष्य उज्जवल है। गौरतलब है कि सरकार ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से एयरलाइन को टाटा समूह को सौंप दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 28 जनवरी को आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण के दिल्ली में रोककर रखा गया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें उड़ान भरने की इजाजत मिल गई है। बता दें कि अखिलेश यादव को 28 जनवरी को जयंत चौधरी के साथ मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता करनी है, लेकिन उनके चॉपर को दिल्ली में ही रोका हुआ था। इसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया कि हेलीकॉप्टर रोक सकते हो, हौसलों को नहीं, जनता सब समझ रही है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल ने भी इस बाबत कूक किया था। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख रही है, इसलिए ऐसा हरकत कर रही है। हेलीकॉप्टर अभी भी बिना कोई कारण बताए दिल्ली में रुका है और उसे मुजफ्फरनगर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता ने अभी यहां से उड़ान भरी है। यह हारी हुई भाजपा की हताश साजिश है, जनता सब समझ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कोरोना प्रबंधन से जुड़ी जन स्वास्थ्य तैयारियों और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मांडविया ने 8 दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में टेस्ट, ट्रीट, टीकाकरण और कोरोना उपयुक्त व्यवहार के प्लान की रणनीति पर फोकस करने को कहा। मांडविया ने 8 दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक में कहा कि आपसी समझ के जरिए हम कोरोना से लड़ सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और सहयोगी भावना के जरिए ही हम महामारी के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं।
रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर उपेज विवाद के बाद से छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों ने आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों सांसदों ने रेलवे भर्ती के मुद्दे पर चर्चा की और इसे जल्द से जल्द सुलझाने पर जोर दिया। बता दें कि छात्रों के इस बड़े आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में दिखा है। वहीं रेल मंत्री के साथ बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रेल मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि 2 ग्रुप डी परीक्षाओं के बदले एक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के परिणामों को शामिल किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट यूनिक रिजल्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड में गड़बड़ी का आरोप लगाकर रेलवे परीक्षार्थी 3 राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 28 जनवरी को देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी के चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब हो रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश ने हामिद अंसारी को 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया, लेकिन वैश्विक मंच पर देश के खिलाफ बातें कर उन्होंने संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि असल में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुसलमानों के प्रति खराब माहौल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। नरोत्तम मिश्रा हामिद अंसारी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मिश्रा ने इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह से लेकर सलमान खुर्शीद और रशीद अल्लवी तक देश को बदनाम करने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे तो किसानों को लेकर अपना रोड मैप बताया। जयंत चौधरी को संघ खुद को किसान का बेटा बताते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने जेब से निकालकर एक लाल पोटली दिखाई और कहा कि इसमें अन्न है और इसलिए इसे जेब में लेकर घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर को दिल्ली में देर से उड़ान की इजाजत की वजह से काफी देर से मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 लड़के और बुआ भतीजा के बाद अखिलेश जयंत की जोड़ी को क्या नाम देंगे, एक पत्रकार की ओर से पूछे गए इस सवाल के जवाब में सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। जालंधर में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर चरणजीत सिंह चन्नी और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चन्नी साहब और बादल जी मुझे गालियां देते हैं, ये लोग एक दूसरे को गालियां क्यों नहीं देते, इसमें मेरी क्या गलती। मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैं पंजाब को अच्छे स्कूल देना चाहता हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। वहीं बता दें कि शुक्रवार को जालंधर में रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जनता से आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को निशाने पर ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुखबीर बादल और चरणजीत सिंह चन्नी उन्हें गाली देते हैं। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।